हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है त्रिक संयोजन क्या है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन या जिसे द्विनिषेचन भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे द्विनिषेचन। द्विनिषेचन जो है यह पुष्पीय पादपों का द्विनिषेचन पुष्पीय पादपों का मुख्य लक्षण होता है। मुख्य लक्षण है यह मुख्य लक्षण होता है। अब दोहरा निषेचन होता क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन जो है इससे तात्पर्य होता है पुष्पीय पादपों में या एंजियोस्पर्म्स में निषेचन जो है वह 2 बार संपन्न होता है, इसलिए इसे दोहरा निषेचन कहते हैं। एक बार तो होता है वास्तविक या जिसे सत्य निषेचन भी कहा जाता है। तो लिखेंगे वास्तविक या सत्य निषेचन, और इसे युग्मक संलयन के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखते हैं या फिर युग्मक संलयन के नाम से इसे जाना जाता है। और दूसरा जो निषेचन है वह होता है कूट निषेचन या इसे त्रिक संलयन या त्रिक संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो लिखेंगे त्रिक संयोजन। अब वास्तविक संलयन की यदि बात की जाए तो इसके अंदर नर युग्मक पादप जो होते हैं एंजियोस्पर्मिक पादप या फिर पुष्पीय पादप, इनमें नर युग्मक तथा अंड कोशिका का संलयन होता है। का संलयन होगा जिसका परिणाम रहता है हमारे पास युग्मनज। तो लिखते हैं जिसका परिणाम है युग्मनज। और त्रिक संयोजन से तात्पर्य होता है 2 ध्रुवीय केंद्रक। तो लिखेंगे 2 ध्रुवीय केंद्रक तथा 2 ध्रुवीय केंद्रक तथा एक नर युग्मक का संलयन होता है। नर युग्मक का संलयन होता है त्रिक संलयन में या फिर त्रिक संयोजन में, जिसका परिणाम रहता है हमारे पास प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो लिखते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। और यह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है यह त्रिगुणित होता है, जबकि हमारे पास जो युग्मनज बनता है यह द्विगुणित होगा। युग्मनज से आगे भ्रूण का निर्माण होता है, जबकि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है इससे आगे की ओर भ्रूणपोष का निर्माण होगा, जो कि परिवर्तित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अर्थात पुष्पीय पादपों में भ्रूणपोष की गुणिता त्रिगुणित होती है। तो हमारा जो प्रश्न है त्रिक संयोजन क्या है, तो त्रिक संयोजन से तात्पर्य होता है 2 ध्रुवीय केंद्रक तथा एक नर युग्मक का संलयन होता है पुष्पीय पादपों में, इसे कहा जाता है त्रिक संयोजन। और इसका परिणाम होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होगा, जिससे कि आगे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।